अस्सलाम वालेकुम माय एक्सेलेंस फैमिली, आई होप यू विल बी फाइन। एक्चुअली तरबियत का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वास्ट टॉपिक। इसको किसी एक वीडियो में, किसी एक क्लिप में या चंद मिनट की गुफ्तगू में हम कवर नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंटिंग इज़ अ स्किल। पेरेंटिंग एक स्किल है, इसको आप सीख सकते हैं। डेफिनेटली पैदा होते ही आप सारी चीज़ें सीख कर तो नहीं आते, आप पेरेंट्स नहीं होते। आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं और इवेंचुअली आप वैसे ही पेरेंट्स बन जाते हैं जैसे कि पेरेंट्स आपने खुद देखे होते हैं। एक तो आपके रियल पेरेंट्स होते हैं और एक आपके जो है फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, यानी दो टाइप के पेरेंट्स आप देखते हैं। तो मोस्टली ये होता है कि उन दोनों में से किसी को आप रोल मॉडल बना लेते हैं और फिर ना चाहते हुए आप उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो पेरेंटिंग जो है ये एक स्किल है, इसको सीखें। इट्स रियली अ वेरी वास्ट टॉपिक। जब हम बात करते हैं तरबियत की, तो तरबियत जो है वो स्कूल पे चूँकि बच्चे का टाइम 30% गुजरता है और घर पे 70% गुजरता है, तो जितनी परसेंटेज टाइम की है उतनी ही परसेंटेज तरबियत की भी है। स्कूल आपको एजुकेशन भी देता है और बच्चों की ग्रूमिंग भी करता है, यानी तालीम और तरबियत पे एट अ टाइम काम हो रहा होता है। घर पे जो है वो बच्चा 70% टाइम स्पेंड करता है, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की आती है, जिसको हम काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। कोई भी वालिदैन नहीं चाह रहे होते कि उनका बच्चा ख़राब हो, उसकी तरबियत अच्छी ना हो या वो माशरे के लिए फ़ायदा मंद ना हो, लेकिन ना चाहते हुए इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। घर का एटमॉस्फेयर है, आपकी अपनी जो है ट्रेनिंग है कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल्स होते हैं। तो आप किस तरह से बिहेव करें, एक्चुअली बच्चे उसको एग्जैक्टली कॉपी कर रहे होते हैं। तो तरबियत की जिम्मेदारी चूंकि पेरेंट्स पे ज़्यादा आती है, इसलिए पेरेंट्स को सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तो खैर इस पे बहुत काम हो रहा है, लोग इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं और कोशिश करें कि इस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट की जाए। इसलिए इस्लाम ने हमें पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के रूल्स दे दिए हैं। तो अगर हम उन रूल्स को फॉलो कर लें तो फिर तो हमें किसी और रूल को फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं रहती। ऑफ एंड ऑन पेरेंटल वर्कशॉप्स हम लेते रहते हैं, स्कूल में बुलाते रहते हैं, उनसे बातचीत भी होती रहती है, काउंसलिंग भी होती है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसकी बहुत कमी है। हमने ये सोचा है कि क्यों ना इसके लिए हम थोड़ा सा काम करें, थोड़ी सी एफर्ट करें और पेरेंट्स को ये बताएं कि आप लोगों ने अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी है। तो इसके लिए हमने सोचा है कि हम पेरेंट्स को कुछ हेल्प आउट करें। थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि पेरेंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है। पेरेंटिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है जब हम किसी बच्चे या बच्ची के लिए ये फैसला करते हैं कि अब ये शादी के काबिल हो गया है। हम उसके लिए रिश्ता तलाश करना शुरू करते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमने विद इन 1 ईयर 2 ईयर इसकी शादी कर देनी है। तो जब आपने प्लान किया है कि आपने उनकी शादी करनी है, तो वहीं से एक्चुअली पेरेंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद बहुत से जो न्यू कपल्स हैं उनको 1 मंथ का टाइम भी नहीं मिलता, 2 मंथ्स का टाइम भी नहीं मिलता, पेरेंट्स बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मैं उन पेरेंट्स से मुखातिब हूँ जिनके बच्चे इस काबिल हैं कि उनकी अब शादी की जाए, चाहे वो बेटे हैं या बेटियां हैं। और इसके अलावा मैं उन बच्चों और बच्चियों से मुखातिब हूँ जिनकी अगले चंद माह में शादी प्लान हो रही है। पेरेंटिंग तक पहुँचने के लिए हमें पहले इन मराहिल से गुजरना है और इन मनाजिल को तय करना है। उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम वालिदैन बन सकें और बच्चों की तरबियत कर सकें, क्योंकि पेरेंटिंग के लिए पेरेंट्स की आपस में कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और उस कंपैटिबिलिटी के लिए इस चीज़ को देखना चाहिए कि आपने अपने बच्चे और बच्ची का रिश्ता कैसे करना है और कहाँ पर करना है। इसके हवाले से टिप्स और सजेशंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।